भैली 18 के भैली 18 के मिलल अधिकार हो, चल हो भैया वोट मारे बनी सरकार हो, चल हो बहिनी वोट मारे। निक नेता चुनी है जवन करे कुछ विकास हो, देशवा मोरे आगे बढ़े करे उ प्रयास हो। रुपया पैसा पर ना बेची है विचार हो, चल हो चाचा वोट मारे। नमस्कार, मैं हूं अमितेश और इस वक्त हम गाज़ीपुर के रेलवे स्टेशन पर हैं और हमारे साथ कुछ यहाँ के स्थानीय लोग हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के किस दल या किस कैंडिडेट की ओर सियासत की बयार बह रही है। हम लोगों की प्रतिक्रिया जानेंगे और जानने की ये भी कोशिश करेंगे कि क्या 2024 का लोकसभा चुनाव महज जातीय समीकरण पर होगा या स्थानीय विकास से जुड़े मुद्दे भी चुनाव में हावी रहेंगे। क्या नाम है आपका? गोपाल राय। अच्छा, यहीं के रहने वाले हैं, वोटर यहीं के हैं साहब? जी। अच्छा जी। क्या करते हैं बाई प्रोफेशन? योग प्रशिक्षक हूँ। अच्छा जी। तो ये बताइए कि 2024 के चुनाव को लेकर के जी किस पार्टी का हिसाब किताब आपको ठीक लग रहा है? देखिए, जो विकास करे, जो राष्ट्र का विकास करे, देश का विकास करे, जिले का विकास करे, अच्छा, कोई भी पार्टी हो उसको सोच समझ के लोगों को देना चाहिए। आज गाजीपुर में ट्रेन जा रही है, हजारों लोग दिल्ली जाते हैं ना, दिल्ली सुहेल देव से जाते हैं, आते हैं, बॉम्बे जाते आते हैं, कलकत्ता आते जाते हैं, शब्द विधि चलती। उनको ये देख करके कि किसने विकास किया। आज पूरी प्लेटफार्म देखिए, सब चीज़ है, जाति पर नहीं जाना चाहिए। इसलिए जो भी आदमी है, मतलब पार्टी देख करके कि पार्टी जो देश का विकास कर रही है उसको करके वोट देना चाहिए। थोड़ा खुल के बताइए, सांकेतिक मत बताइए, किसके साथ है आप? उस हिसाब से भाजपा के साथ हूँ मैं। जो भाई देश का विकास करे उसके साथ रहना चाहिए। अच्छा, एक और व्यक्ति हैं हमारे साथ, हम लोग बातचीत कर लेते हैं, इनसे पूछ लेते हैं। कुछ स्थानीय लोग हैं, बहुत सारे लोग बात करना चाहते हैं, बहुत सारे लोग खुल करके अपने विचारों को साझा नहीं करना चाहते हैं। खैर, ये उनका निजी राय है। सर, वो क्या है कि अगर सिन्हा जी रहते तो और अच्छा होता, वो नहीं है तो यहाँ के लोगों को बहुत तकलीफ है कि वो चुनाव नहीं लड़। तकलीफ तो है, लेकिन जो लोग लड़ रहे हैं उनमें आपको क्या लगता है कौन कैंडिडेट सूटेबल है? राष्ट्र का विकास करे, देश का विकास करे सर। अच्छा, चलिए, कुछ युवा है हमारे साथ। क्या करते हैं आप? छात्र नेता हैं। अच्छा, ठीक चल रही है नेतागिरी? जी सर। तो छात्र संघ चुनाव तो हो ही नहीं रहा है। हाँ, बंद हो गया है। इसकी वजह से, कुछ वजह के कारण योगी सरकार बंद कर दिए हैं। क्या कहा जाए, मानिए कहा जाएगा उनसे फिर से मतलब करने के लिए छात्र संघ का चुनाव के लिए हम लोगों का किया जाएगा अपील उनसे। करें। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आपकी अपील सुनी जाए। फिलहाल बात कर लेते हैं लोकसभा चुनाव को लेकर के। क्या लग रहा है आपको, किस पार्टी की आपको लगता है कि दावेदारी मजबूत दिख रही है? पारसनाथ राय जो हैं भाजपा के कैंडिडेट हैं, उनकी दावेदारी मजबूत लग रही है। अच्छा, और उनको जीतना है। गाजीपुर इतिहास रचेगी, इस बार इतिहास रचेगा। क्योंकि देखिए, आप भी देख सकते हैं पूरा काम हो रहा है। मानिए 5 साल अफजाल अंसारी रहे हैं, जिन्होंने चेहरा अपने नहीं दिखाया, मतलब जनता में अपना चेहरा नहीं दिखाया। और रहा बात, कांग्रेस हो चाहे सपा हो, बार बार कहती है कि मुसलमान कार्ड पे हम लोग खेलते हैं, मुसलमान कार्ड पे बीजेपी खेलती है। ऐसी कोई बात नहीं है। जब आज़ादी हुआ था तो ना भाजपा थी ना कुछ भी, तब भी 2 मुल्क बटा, एक पाकिस्तान हुआ, एक भारत हुआ। अच्छा। तो हम लोगों ने मुसलमान और हिंदू को नहीं बांटा है। अच्छा। ये कांग्रेस सरकार ने ही बांटा है। और रही बात, तो मुसलमान को भी घर मिल रहा है, राशन मिल रहा है, हर चीज़, हर सुविधा मिल रहा है। ऐसा कोई नहीं है कि नहीं। आप हिस्ट्री के स्टूडेंट भी रहे हैं क्या? नहीं, ऐसे मैं राजनीति शास्त्र से पढ़ा हूँ, MA किया हूँ, AA किया हूँ। अच्छा जी। हाँ, तो बोलिए, आप कुछ कह रहे थे, देश का विभाजन हो गया। विभाजन जो भी हो गया, मानिए कांग्रेस सरकार के द्वारा किया गया। ऐसा नहीं है कि नहीं, मोदी जी चाहे अटल बिहारी वाजपेयी, हम लोग 6 साल अटल बिहारी वाजपेयी जी रहे हैं प्रधानमंत्री। अच्छा। 10 साल मोदी जी को, 16 साल में आप भी देख रहे होंगे, शहर शहर जाके आप न्यूज़ ले रहे हैं सर, आपको मालूम होगा कि कितना विकास हुआ है, चाहे जो भी है आप देख रहे हैं। कुछ राजनीति शास्त्र का आपका जो ज्ञान है वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी भी पुष्ट करती है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उस पर निर्भर नहीं रहता है। ऐसा कुछ नहीं है। जो हम लोग को 10 साल में दिखा है, अच्छा, चाहे मानिए हम लोग का भी उम्र 25-26 साल हुआ है, जो हम लोग को दिख रहा है वो चीज़ हम बता रहे हैं अपना। चलिए, ठीक है। आपका परिचय? अभिषेक द्विवेदी, मैं छात्र नेता रहा हूँ फिजिकल। अच्छा, तो आप लोग शाम को वॉक करने निकले हैं क्या सारे लोग साथ में? टहल रहे थे, अभी अच्छा, आए हैं। तो चलिए, आपके मित्र तो कुछ भारत पाक विभाजन वगैरह की चर्चा कर रहे थे, आप क्या बताएं? हम नहीं कुछ बोलना चाहते हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन को हम लोग यहाँ सपोर्ट करेंगे। अच्छा। माननीय राहुल गांधी जी ने अभी कुछ दिन पहले ही घोषणा किया था कि 1 करोड़ रोजगार देंगे। तो भारत देश में, चाहे प्रदेश में कह लीजिए, हर बच्चों को, हर जो व्यक्ति पढ़ रहा है उसको रोजगार सबसे पहले अहम भूमिका होती है जीवन में।
हम भी अगर 19 साल के हुए थे तो हमारे भी माँ बाप का यही ख्वाहिश था कि मेरा बेटा किसी न किसी जगह सिलेक्शन हो। लोग बताएंगे कि लड़का तैयारी नहीं करता है, लड़का तैयारी करता है, जाके इलाहाबाद में देखिए, दिल्ली में देखिए। सोशल मीडिया पर तो खैर जो चल रहा है सो चल ही रहा है। इसके अलावा अगर बात करें तो अमेठी से किशोरीलाल शर्मा को कांग्रेस ने लड़ाया है। इसको लेकर के काफ़ी जो है क्रिटिसिज्म कांग्रेस को झेलना पड़ रहा है, क्या कहेंगे? नहीं, वहाँ कांग्रेस जीत जाएगी हमारे हिसाब से, अब नीति जो भी हो। लेकिन यहाँ रोजगार के मामले में कांग्रेस परिवार की वो कन्वेंशनल सीट रही है। आपको नहीं लगता है कि फैमिली मेंबर लड़ते तो शायद ज़्यादा जीतना हारना अपनी जगह है, लेकिन एक अच्छा मैसेज जाता? हाँ, जीतना हारना तो अलग जगह है, ये बात तो आपकी सही है। लेकिन राहुल गांधी जी ने चाहे जो प्रदेश अध्यक्ष जी हैं वो कुछ सोच समझ के ही टिकट दिया होगा उन्होंने, ऐसा नहीं है कि बिना उस पर मंथन किए टिकट दिया होगा। कांग्रेस की अगर ऐसे कह लें कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो आपको क्या लगता है कि एक आम नागरिक के तौर पर आपके जीवन में क्या बेहतरी होगी? सियासत को किनारे करिए फिलहाल। बेहतर यही होगा कि रोजगार हमको लग रहा है कि कांग्रेस सरकार ही देगी। आशान्वित है? हाँ, चलिए। एकदम। क्या नाम है आपका साहब? जी, हमारा नाम मनीष कुमार चौधरी हुआ। मैं पूर्व विधानसभा प्रत्याशी रहा हूँ जंगीपुर से। अच्छा। अभी आनंद विहार टर्मिनल तो जो बहुत गई है, कम उम्र में आप लगता है विधानसभा पूरे चुनाव लड़ उत्तर रहे प्रदेश में सबसे कम उम्र में मैं विधानसभा लड़ा था। अच्छा, तो क्या रहा मामला? तो हमने लड़ाई अपने तरीके से लड़ी और हमारी पार्टी थी विकासशील इंसान पार्टी, वीआईपी पार्टी, मुकेश साहनी की। अच्छा। और आज भी मुकेश साहनी जो है संघर्ष के दौर में अपना संघर्ष जारी किए तो हुए। आपका संघर्ष कहाँ चल रहा है ये बताइए। साहनी साहब तो पकड़ लिए इंडिया गठबंधन। हम भी इंडिया गठबंधन के साथ हैं। हम भी इंडिया गठबंधन के साथ हैं, अपने आरक्षण की लड़ाई, अपने आरक्षण के मुद्दे के साथ हैं। और आज भी अभी कुछ दिनों पहले संकल्प यात्रा के माध्यम से माननीय मुकेश साहनी जी गाजीपुर का दौरा किए। अरे वो तो किए थे। गाजीपुर में क्या माहौल बन रहा है इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट का? इंडिया गठबंधन यहाँ पर जीत रहा है और जितने भी हमारे समुदाय के लोग हैं, निषाद संबंधित लोग हैं, सब लोग एनडीए के ऐसा ही दावा में। तो बीजेपी भी कर रही है, ऐसा ही दावा बीएसपी भी कर रही है। ऐसा कोई दावा बीजेपी नहीं कर रही है। हम कहना ये चाह रहे हैं कि यहाँ पे जो भी निषाद समुदाय के लोग हैं वो एनडीए के विपक्ष में, आरक्षण विरोधी सरकार के विपक्ष में निषाद समाज का वोट गाजीपुर में क्या इस अनुपात में है कि वो गेम चेंजर साबित हो सकते हैं? बिल्कुल इस अनुपात में। आप बताइए, 5 विधानसभा बार हमको गिनवा दीजिए। आप सदर विधानसभा में देख लीजिए, सदर विधानसभा में लाखों वोट है। लाखों में क्या, कोई एग्जैक्ट फिगर बता दीजिए। एग्जैक्ट फिगर कम से कम 1 लाख वोट आपके सदर विधानसभा में है। अच्छा। आपके जमानिया में 30 से 35 हज़ार वोट है जमानिया विधानसभा में। अच्छा। आपके जंगीपुर में 20 से 25 हज़ार, जहाँ से मैं विधानसभा लड़ा था वहाँ 20 से 25 हज़ार वोटर हैं। आपके सैदपुर में 30 से 35 हज़ार वोटर हैं। टोटल मिलाकर आपको 2 लाख 2.5 लाख वोटर आपके यहाँ गाजीपुर में है। ये सब एक ही पार्टी को वोट करेंगे? एक मतलब मजबूती के साथ। डिवीजन ऑफ वोट्स नहीं होगा। इंडिया गठबंधन को ही वोट करेंगे। अच्छा, तो जीतेगा कौन अंततः आपके हिसाब? इंडिया गठबंधन। चलिए साहब, आपका क्या नाम है? रुद्रमणि त्रिपाठी। क्या करते हैं त्रिपाठी जी? एक बेरोजगार है, घूमते फिरते हैं। अच्छा, कभी छात्र नेताओं के साथ टहलने निकले थे? ये सब आप लोग के दोस्त मित्र हैं? अच्छा, तो क्या लग रहा है? आप तो एक अलग आप बता रहे हैं अपना परिचय कि आप बेरोजगार हैं, इसको बड़े प्राथमिकता से आपने बताया। जी। तो लोकसभा चुनाव में किस दल की दावेदारी ठीक लग रही है आपके हिसाब से? इस बार हम लोग नोटा दबाएंगे। अच्छा। नोटा जी, माफिया सरकार है। अच्छा। जितनी अत्याचार उस सरकार में था उतनी अत्याचारी सरकार में। अच्छा। सरकार तो आपके अंदर नाराजगी है इस बात को? एकदम नाराजगी है। क्या लग रहा है इस बार चुनाव में किसका पलड़ा भारी लगेगा? वर्तमान समय में गाजीपुर का देखा जाए सीट तो इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी है। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? इसलिए ऐसा लग रहा है क्योंकि जो भाजपा के जो प्रत्याशी हैं वो आउट ऑफ सिलेबस है। क्या मतलब? वो गाजीपुर में सक्रिय नहीं रहे हैं। वो राजनीति तो कह रहे हैं साहब कि हम तो 5 दशक से आरएसएस के सक्रिय सदस्य रहे हैं। 3 जिलों के हम विभागाध्यक्ष हैं, हम शिक्षण संस्थाएं चलाते हैं। वो तो कह रहे हैं। आप गाजीपुर में कहीं भी गली चट्टी चौराहों पे पूछेंगे ना तो उनका नाम अभी ठीक से आदमी नहीं जानता है कि पारस राय कौन है। इसलिए वो आउट ऑफ सिलेबस है। मनोज सिन्हा जी रहते तो बात कुछ और रहती। सिलेबस वाले लोगों को क्या हिसाब किताब आप समझ रहे हैं? सिलेबस वाले में रहते तो लड़ाई काटे की रहती। इस टाइम इंडिया गठबंधन अच्छे वोटों से चुनाव जीत रहा है और ये लोग लड़ाई सेकेंड और थर्ड। आप भी छात्र नेता रहे हैं, एक आप ही की तरह छात्र नेता को बीएसपी ने टिकट दे दिया है जी। वो कह रहे हैं कि एकदम पाक साफ चेहरा है मेरा, क्या कहेंगे उनके बारे में? निश्चित तौर पे अभी देखिए, हम लोग तो अपने मुद्दे पे चुनाव में वोट देंगे। जो भी गाजीपुर के संसदीय सीट पे जो चुनाव लड़ने वाला प्रत्याशी है वो गाजीपुर के हित की बात करेगा, जो नौजवानों के हित की बात करेगा, हम लोग उसी को वोट देंगे। अच्छा। जैसे
गाजीपुर में समस्या है कि यहाँ पे 350 से अधिक महाविद्यालय हैं, एक भी विश्वविद्यालय नहीं है। केंद्रीय सामाजिक प्रगति सूचकांक रिपोर्ट में गाजीपुर अव्वल दर्जे पे है उच्च शिक्षा प्राप्त करने में। लेकिन सरकारें आई गई, किसी ने भी विश्वविद्यालय पे नहीं नजर दिया। छात्रों को तमाम समस्याएं झेलनी पड़ रही हैं। यहाँ पे ट्रामा सेंटर बनकर तैयार हो गया है 5 साल से, उसमें दवाइयाँ रखी जा रही हैं, उसको स्टोर रूम बना दिया गया है। यहाँ पे स्टेडियम में कछुए की चाल से 2017 से बन रहा है, 7 साल हो गए हैं, अभी तक बनते ही रह गए हैं। चीनी मिल देख ही रहे हैं, बंद है। युवाओं के लिए कहीं रोजगार का कोई है ही नहीं। तो जो इस मुद्दे पे मजबूती से उठाने वाला नेता होगा, जो ये कहेगा कि मैं चुनाव जीतने के बाद इस मुद्दे पे काम करूंगा, मजबूती से वो करूंगा, युवा उसके साथ जाएंगे, उन्हीं को वोट करेंगे। आपका क्या नाम है? शशांक उपाध्याय। क्या करते हैं आप? छात्र नेता रहे हैं। अच्छा, छात्र नेता रहे हैं जी, समाज सेवा का काम तो क्या लगता है अभी जो वर्तमान में 2024 लोकसभा चुनाव के लिए कुछ दिनों बाद गाजीपुर में मताधिकार का प्रयोग करने का अवसर यहाँ के नागरिकों को मिलेगा, किसके जीत के आसार आपको दिख रहे हैं? देखिए, गाजीपुर जनपद में सबसे बड़ा बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है। शिक्षा दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है। यहाँ के युवा बेहतर शिक्षा के लिए दूसरे गैर जनपदों में उनका पलायन हो रहा है। 5-5 हज़ार, 7-7 हज़ार, 8-8 हज़ार की नौकरी के लिए दूसरे प्रदेशों में यहाँ का युवा जा रहा है। यहाँ ना तो कोई कंपनी, फैक्ट्री और ना ही यहाँ विश्वविद्यालय है। रही बात चुनाव की, चुनाव पूरे देश में हो रहा है। प्रधानमंत्री जी 10 साल लगातार 10 साल सरकार चलाए हैं। 10 साल में उनके 3 ऐतिहासिक फैसले रहे हैं, जिनको कहते हैं 3 ऐतिहासिक फैसले। पहला फैसला था उनका नोटबंदी, दूसरा फैसला था जीएसटी, तीसरा फैसला था अग्निवीर। तो उनके दावे से आपको क्या दिक्कत है? लेकिन दावे से दिक्कत ये है कि 3 फैसले उनके ऐतिहासिक रहे, लेकिन ये तीनों कामों पर कहीं वोट नहीं मांग रहे हैं। 2 साल से राहुल गांधी जी लगातार अडानी और अंबानी पर सवाल उठाते रहे हैं, अडानी को लेकर लगातार सवाल उठाते रहे हैं। लगातार प्रधानमंत्री जी उनके चेला चपाटी कहते थे कि नहीं, अडानी जी बहुत ही संघर्ष करके और बिजनेसमैन में इतनी सफलता हासिल किए। आज उन मंचों पर कहने लगे कि अडानी जी काला धन कांग्रेस पार्टी को दे रहे हैं, राहुल जी को टेम्पू भर के दे रहे हैं। तो वो कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी की बात सच हुई कि अडानी के पास जितना धन है वो काला धन है। तो ये तो आरोप प्रत्यारोप चलता रहता है। फिर मैं जरा अपने सवालों की पुनरावृत्ति कर दूं। गाजीपुर में जितने कैंडिडेट कंटेस्ट कर रहे हैं, जितने दल आपको लगता है कि फाइट में है, उनमें से किसकी स्थिति आपको मजबूत दिखती है? यहाँ से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी अफजाल अंसारी जी काफ़ी मजबूत प्रत्याशी के तौर पर है। चलिए ठीक है, आपका परिचय साहब? मेरा नाम राकेश शर्मा है, मैं यहाँ का लोक गायक हूँ। और आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि यहाँ गाजीपुर का जो मुद्दा है उसके माध्यम से लोगों को बातचीत तो आपसे करेंगे। कोई चुनाव पे आपने अगर गीत बनाया तो 2 लाइन पहले हमारे दर्शकों को एकदम बताएंगे। भैली 18 के त भैली 18 के त मिलल अधिकार हो, चल हो भैया वोट मारे, बनी सरकार हो, चल हो बहिनी वोट मारे, नीक नेता चुनी ह जवन करे कुछ विकास हो, देशवा मोरे आगे बढ़े करे उ प्रयास हो, रुपया पैसा पर ना बेची ह विचार हो, चल हो चाचा वोट मारे, बनी सरकार हो, चल हो बहिनी वोट मारे। चलिए, तो गीत के माध्यम से आपने जो है कि लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया कि अपने मताधिकार का प्रयोग करें। अब वही सवाल है और मैं आपसे फिर वही सवाल की पुनरावृत्ति करते हुए पूछना चाहूँगा कि गाजीपुर में जितने कैंडिडेट कंटेस्ट कर रहे हैं, जितनी पार्टियां हैं, उनमें किसकी स्थिति आपको ठीक लग रही है? देखिए, अभी तक जो स्थिति है इंडिया गठबंधन मजबूत है। अच्छा, हाँ, किस आधार पर आप ये कह रहे हैं? जो चर्चित चेहरा है, लोगों के दुख सुख में, लोगों के सामाजिक कार्यक्रम में हमेशा भाग लेते हैं। वो कुछ लोगों से तो मैं बातचीत कर रहा था कि भाई यहाँ कुछ नहीं था, जो विकास हुआ है बीजेपी के रूल में हुआ है। तो अब देखिए, एक काम को अगर 3 बार खोद करके बनाया जाए तो वो विकास है। अभी आप शहर से आपकी गाड़ी खुद नहीं जा पाएगी और चुनाव के चलते जल्दी लीपा पोती करके बनाया जा रहा है। अच्छे साहब जी, मैं हरीलाल में इलाहाबाद से हूँ। जी, मैं हरीलाल इलाहाबाद से हूँ। अच्छा, इलाहाबाद के रहने वाले हैं? जी, मैं इलाहाबाद। यहाँ के वोटर नहीं है? मैं यहाँ के वोटर नहीं। अच्छा, चलिए, तो आपसे एक जनरल परसेप्शन जानना चाहेंगे कि पूरे भारत में चुनाव हो रहे हैं जी, किस तरफ आपको, एक तरफ इंडिया अलायंस है और एक तरफ एनडीए अलायंस है? इंडिया गठबंधन। अच्छा, पूरे यूपी में। अच्छा, आपकी पूरे यूपी में इंडिया गठबंधन जो भी नवयुवक हैं, विकास के मुद्दे में नहीं, विकास के मुद्दे के साथ साथ रोजगार का भी मुद्दा होना चाहिए। आज जितना बेरोजगार हैं कहीं कभी नहीं थी। आज बेरोजगारी में मैं इलाहाबाद से यहाँ आया। क्या करना है?
रोजगार खोजने आए, नौकरी करने। नौकरी करने आए हूँ। अच्छा, ये तो गजब हो गया। लोग यहाँ से लोग इलाहाबाद जाते हैं, आप इलाहाबाद से गाजीपुर आ गए, रिवर्स गियर लग गया। ये तो रिवर्स भी चलता रहता है। अच्छा। इधर से उधर लोग भटक रहे हैं। कभी यहाँ मिल जाए कभी चलिए भाई साहब, आप बताइए, अपना नाम बताइए। शिव यादव क्या करते हैं? पढ़ते हैं कहाँ पढ़ते हैं? गाजीपुर। वोटर हैं? जी। पहली बार वोट का प्रयोग पहली करेंगे? बार, अच्छा, फर्स्ट टाइम वोटर हैं। चलिए, एक नया तरह का तजुर्बा आपको मिलेगा। क्या लगता है आपको, जब आप वोट देने जाएंगे तो किन बातों को ध्यान में रख करके आप बेरोजगारी। ये अच्छा, बेरोजगारी मुद्दा है। आपने हाँ। अच्छा, यहाँ पे इंडिया गठबंधन जीतेगी। अब जाल अंसारी कई बार से भी सांसद रहे हैं, वही जीत रहे हैं यहाँ से भी। तो ये थे गाजीपुर के सामान्य लोग जिनसे हमने बातचीत की और जानने की कोशिश की कि 2024 के लोकसभा चुनावों को लेकर के किस पार्टी की स्थिति लोगों की नज़र में मजबूत है। अमितेश कुमार सिंह, न्यूज़ 24, गाजीपुर।